रुक करते हैं अगली खबर का। बांग्लादेश से नोएडा पहुंची सोनिया अख्तर पर सौरभकांत तिवारी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभकांत तिवारी का साफ तौर पर यह कहना है कि बांग्लादेश में उसे फंसाया गया है और उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। सौरभकांत तिवारी ने कहा कि उसे हनी ट्रैप के जाल में फंसाया गया है। तो सोनिया अख्तर से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोनिया अख्तर पर हनी ट्रैप का आरोप है। सौरभकांत तिवारी ने आरोप लगाया है कि फंसाया गया है और हनी ट्रैप के जाल में फंसाया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश से नोएडा पहुंची है सोनिया अख्तर, जिस पर अब सौरभकांत तिवारी ने ये आरोप लगाया है। सोनिया अख्तर पर जबरन धर्म बदलवाने का आरोप लगाया गया है, पैसे के लिए फंसाने का आरोप लगाया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पहले सीमा हैदर जब पहुंची उसके बाद अब बांग्लादेश से सोनिया अख्तर पहुंची है, तो इस पर बवाल हुआ है। और वहीं सौरभकांत तिवारी का इस साफ तौर पर कहना है कि बांग्लादेश में सोनिया अख्तर के साथ उसका कोई प्रेम प्रसंग था ही नहीं, बल्कि उसे एक साजिश के तहत फंसाया गया और दबाव बनाकर उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया। साथ ही निकाहनामे पर भी दस्तखत करवा लिया गया था। सोनिया और सौरभ की कहानी में नया मोड़। हनी ट्रैप में फंसाने का लगाया आरोप। प्रेम नहीं, पैसे के लिए फंसाया गया। बांग्लादेशी महिला सोनिया अख्तर और सौरभकांत तिवारी के मामले में नया मोड़ आ गया है। बांग्लादेश से नोएडा पहुंची सोनिया अख्तर पर सौरभकांत तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभकांत तिवारी का कहना है कि उसका बांग्लादेशी महिला से कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, उसे फंसाया गया है। सौरभकांत तिवारी ने सोनिया अख्तर पर जो भी आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। सौरभकांत तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि उसका बांग्लादेशी महिला के साथ कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। बांग्लादेश में उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया और सोनिया अख्तर का पूरा मकसद उसके पैसों को हासिल करना था। ये वेल प्लान ट्रैप था मेरे लिए, जो अच्छी तरह से बिछाया गया और उसको एग्जीक्यूट भी किया गया और आज भी किया जा रहा है। अगर आप इस रिश्ते की क्रोलॉजी समझें या लाइफलाइन समझें सर, 15 महीने निकले थे, सारी मतलब पहले 5 या 6 महीने में सारी चीज़ें मुझे उजागर हो गई थी और 15 महीने में ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि इसका मोटिव कोई वो नहीं है, कोई प्रेम प्रसंग नहीं है, पैसा लेना है और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना है। सोनिया अख्तर पर लगाए गए आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है। उसने सिर्फ सोनिया ही नहीं बल्कि उसके परिवार पर फंसाने का आरोप लगाया है। सौरभ का आरोप है कि सोनिया अख्तर को लेट नाइट पार्टियों का शौक था और कई बार तो पार्टी से घर लौटती भी नहीं थी। वो देर रात कॉल करती थी। सोनिया अख्तर की बहन भी उससे बात किया करती थी। जब ये शुरू में मिली फरवरी, मार्च और अप्रैल एक अलग तरह का रूप था और अप्रैल के बाद एक कट्टरवाद का एक रियल जो चेहरा था वो सामने आया। शुरू में जब ये आया करती थी तो इनको पार्टीज़ का काफ़ी शौक है। लेट नाइट पार्टीज़ हुआ करती थी। मैं अकेला रहता था, मेरे कुछ दोस्त भी थे, तो लेट नाइट पार्टीज़ होती थी, खाना होता था, पीना होता था और धीरे धीरे ये वहाँ रुकना भी इन्होंने शुरू किया। और एक जैसे मैंने बोला एक प्लान था, उस प्लान के तहत जैसे आई, बात करी, लेट नाइट कॉल कर रही हैं तो उनकी बहनें हैं, बहन के बच्चे भी बात कर रहे हैं। कौन करता है ऐसा? ठीक है। सौरभ तिवारी ने सोनिया के पूरे परिवार पर धमकी देने, मारपीट करने और जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया है। सौरभ का आरोप है कि इस पूरे मामले में सोनिया अख्तर के परिवार के अलावा दूसरे लोग भी शामिल थे। मेरे पासपोर्ट गायब हुआ और उसी दिन मुझे मालूम पड़ा कि मेरा पासपोर्ट नहीं है। और ये जब आती हैं तो घर में 12 से 13 लोग आते हैं, उसमें कुछ काजी भी रहते हैं, इनके परिवार के लोग भी रहते हैं और क्लियर एक पेपर रखा जाता है, बोला इस पे साइन करो। मैंने पेपर है क्या? बोला साइन करो। मैंने कहा क्यों साइन करूं मैं? तो बोला ये तुमने हमारी देश की महिला के साथ एक गलत व्यवहार किया है, ये किया है, हम आपको झूठे चार्जेस में फ्रेम कर देंगे, कभी इंडिया नहीं जा पाओगे। किसने कहा था ये सब चीजें इनके जो परिवार के साथ थे, इनके मित्र थे और कुछ संगठन के लोग थे सर। सोनिया अख्तर का दावा है कि सौरभकांत तिवारी ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन सौरभकांत तिवारी इससे इनकार कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जिस धर्म की ABCD तक नहीं जानते, उस धर्म को क्यों स्वीकार करेंगे।
अरे मैं क्यों अपना धर्म परिवर्तन करूंगा? जिसकी मुझे ABCD नहीं मालूम, मैं उस धर्म को क्यों परिवर्तन करूंगा? जो सोनिया, हाँ, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ब्राह्मण परकुल से बिलोंग करता हूँ, इन्हीं संस्कारों के साथ बड़ा हुआ, तो मैं जिस धर्म का मुझे ये भी नहीं मालूम, मैं उसको क्यों चेंज करूंगा? अगर ठीक है, मेरे को अगर इनसे शादी करनी होती तो मैं इनका धर्म चेंज कराता। सौरभकांत तिवारी का दावा है कि दस्तावेज पर दस्तखत करवाने के लिए उन पर जबरन दबाव बनवाया गया था और धमकी भी दी गई थी। तो उन्होंने क्लियर कट मेरे को बोला था, आपको झूठे चार्जेसों में फ्रेम करा देंगे और कभी भी बांग्लादेश से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो वो एक दबाव मेरे मानस में, एक तरह से मैं आ गया उस प्रेशर में। मैंने हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में ये हो सकता है, क्योंकि इनके जो समाज इनका वहाँ है, इनके सारे कनेक्शंस वहाँ पे हैं, इनके संगठन काफी स्ट्रांग थे, वकील थे, पुलिस थी, सब इनके साथ में थे। तो एक ये पूरी टीम की तरह काम करते थे। फिलहाल सौरभ ने इस मामले में नोएडा पुलिस के सामने शिकायत दर्ज करवाई है और आरोपों की जांच की जा रही है। सोनिया अख्तर का दावा है कि सौरभ ने उनके साथ शादी की थी, लेकिन सौरभ इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में सौरभ की तरफ से तलाक के लिए अर्जी दायर की गई है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है।